बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है वो 30 और आखिरी पार्ट करने जा रहे हैं। और उस चौथे मसले को पाकिस्तान स्टडी के डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, जो मुझे पता है कि आपका ठीक ठाक बड़ा मसला है। ठीक है भाई। और वो कौन सा है? इंग्लिश। कि यहाँ पर जो इंग्लिश के अल्फाज लिखे हुए हैं, अगर आप उनका उर्दू तर्जुमा करते हैं, उर्दू तर्जुमा जब करते हैं आप, तो वो उर्दू तर्जुमा भी आपको समझ में नहीं आता। जैसे इंटीग्रिटी है, इसका मतलब सालमियत है। अब सालमियत का क्या मतलब है? कुछ नहीं पता। तो ये बड़ी अहम वीडियो है, ज़रा ध्यान से देखिए। पिछली वीडियो के अंदर मैं सारी बातें ये तफसील से बता चुका हूँ। ठीक है। यहाँ ऊपर देखिए, पिछला पार्ट आपको मिल जाएगा, ऊपर लिंक मिल जाएगा। पिछले पार्ट का अगला पार्ट देखना है तो वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको अगला पार्ट मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में चले जाएं तो बेहतर हो जाएगा। इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें तो पेज खुल जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 10th पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें देखें पिछली सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, चैप्टर नंबर 1 की भी, 2 की भी। ठीक है। इसके अलावा मैट्रिक बायोलॉजी, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है, न्यू बुक की। मैट्रिक केमिस्ट्री न्यू बुक की, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। प्लेलिस्ट ओल्ड बुक की भी मौजूद होगी, ओल्ड बुक फिज़िक्स की भी प्लेलिस्ट मौजूद होगी, ओल्ड बुक मैथमेटिक्स की भी प्लेलिस्ट मौजूद होगी। ठीक है। तो वो देखना चाहते हैं तो आप भले देखें, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है। यहाँ पर जो पार्ट लिखे हुए हैं, ये तो पाकिस्तान स्टडी के पार्ट चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 3 चीज़ें एक साथ चल रही हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है, ये मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम के पार्ट लिखे हुए हैं, और जो कि कंप्लीट भी हो चुका, अब सिर्फ एक्सरसाइज बाकी है। ये पार्ट 12 लास्ट, अभी हमने सेकंड ईयर फिज़िक्स जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका आखिरी पार्ट किया है। अब अगले चैप्टर नंबर 20 का पार्ट 1 करेंगे। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये 3 सीरीज़ चल रही हैं एक साथ। ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, कायद-ए-आज़म्स रोल एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म्स रोल, कायद-ए-आज़म्स रोल एज फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। इसमें मज़ीद हेडिंग्स हैं, लेकिन प्राइमरी रोल मेरा, इसका किरदार मेरा इसके अंदर यही है कि ये डायरेक्ट मैं रीडिंग करूँगा बुक से। आप PDF खोल के बैठें या बुक खोल के बैठें। ये ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो पाकिस्तान स्टडी को जब याद भी कर रहे होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि यार ये है क्या, इतने बड़े बड़े आंसर हैं और ये हमें जो है वो याद ही नहीं होते। तो आप समझ के याद करें भाई, इसका मतलब देखें। मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ। ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आप, कायद-ए-आज़म्स रोल, रोल का मतलब है किरदार, कायद-ए-आज़म का किरदार। एज़ का मतलब है बहैसियत फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायद-ए-आज़म का किरदार जो है वो क्या है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, कायद-ए-आज़म्स रोल एज गवर्नर जनरल में बी विजुअलाइज्ड। विजुअलाइज का मतलब होता है कि हम जिसको तसव्वुर कर सकते हैं, जिसको इमेजिन कर सकते हैं। विजुअलाइज, विजुअलाइज तसव्वुर कर सकते हैं, तसव्वुर करना या समझना, समझना। तो कायद-ए-आज़म का जो किरदार है बहैसियत फ़र्स्ट गवर्नर जनरल के, वो हम तसव्वुर कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। किसके अंदर? इन द लाइट ऑफ हिज पर्सनल कैरेक्टर, सेल्फलेस क्वालिटीज़ ऑफ डेडिकेशन, सेक्रीफाइस एंड लव फॉर पाकिस्तान। किस रोशनी में? इन द लाइट, किस रोशनी में? हिज पर्सनल कैरेक्टर, उनका ज़ाती किरदार। लिखूँगा मैं बहुत कम, ठीक है, ज़्यादातर ओरली बताऊँगा ताकि वक्त बचे हमारा। उनके ज़ाती किरदार में, इन हिज पर्सनल कैरेक्टर, सेल्फलेस क्वालिटीज़। सेल्फलेस का मतलब होता है, एक सेल्फिश होता है जो होता है खुद गर्ज, एक होता है सेल्फलेस बेगर्ज, जिसको अपनी कोई गर्ज नहीं होती, सेल्फलेस। सेल्फलेस क्वालिटीज़ ऑफ डेडिकेशन, क्वालिटीज़ मतलब खुसूसियात,
बेगर्ज खसूसियात इनके अंदर मौजूद हैं। ऑफ डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब होता है वक्फ़ कर देना, अपने आप को किसी काम के लिए वक्फ़ कर देना। जब हम अपने आप को किसी काम के लिए डेडिकेट कर देते हैं, वक्फ़ कर देते हैं, तो उसके बाद फिर हम अपनी ज़ात से बेपरवाह हो जाते हैं। क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारी ज़ाती ख्वाहिशात, हमारे ज़ाती मामलात सब साइड में हो जाते हैं। हम सब कुछ छोड़ के सिर्फ उस एक चीज़ पे ध्यान लगाते हैं। इसको कहते हैं अपने आप को वक्फ़ कर देना। तो डेडिकेशन का मतलब है वक्फ़ कर देना, सेक्रीफाइस, कुर्बानी, एंड लव फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए मोहब्बत। ही वॉज अ रियल पॉलिटिकल लीडर, वो एक हकीकी जो है वो सियासी रहनुमा थे। लीडर मतलब रहनुमा, पॉलिटिकल मतलब सियासी। ही कंबाइंड इन हिज पर्सन अ नंबर ऑफ क्वालिटीज़, ही कंबाइंड उन्होंने जमा की हुई थी, इन हिज पर्सन अपनी ज़ात में, पर्सन मतलब ज़ात में, अ नंबर ऑफ क्वालिटीज़ ला तादाद खसूसियात। फर्स्ट वी डिस्कस, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ, मुख्तसरन यानी कि इन शॉर्ट, द कैरेक्टर ऑफ कायद आज़म, कायद आज़म का किरदार। पहले उनके किरदार पर बात करेंगे, फिर उनका रोल देखेंगे एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो पहले कायद आज़म का पर्सनल कैरेक्टर जो है, उनका किरदार जो है, इसके ऊपर पहले बात करते हैं, फिर उनको देखेंगे कि उनका किरदार बहैसियत गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान क्या था। ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो जो है उसूलों के आदमी थे। प्रिंसिपल का मतलब है उसूल, ठीक है। एंड एक्टेड अपॉन वट एवर ही सेड और प्रोमिस टू डू, एंड एक्टेड अपॉन और अमल करते थे, वट एवर जो कुछ भी, ही सेड वो कहते थे, और प्रोमिस्ड टू डू और वादा करते थे करने का, प्रोमिस टू डू। ही वॉज एन इंटेलिजेंट पॉलिटिकल लीडर, वो एक इंटेलिजेंट समझदार पॉलिटिकल लीडर, सियासी रहनुमा। एंड कंबाइंड द ट्रेड्स सच एस, कंबाइंड द ट्रेड्स का मतलब भी खसूसियात ही होता है। एंड कंबाइंड द ट्रेड्स, और उनमें जमा हुई थी खसूसियात, ट्रेड्स, सच एस जैसा कि इट्स स्टेट्समैनशिप, अब यहाँ पर आ रही हैं, इट्स स्टेट्समैनशिप, सियासतदानी। स्टेट्समैनशिप का होता है सियासतदानी, सियासतदानी, सियासतदानी का मतलब यहाँ पर स्टेट्समैनशिप। स्टेट्समैनशिप जो है वो स्टेट से निकला है, स्टेट का मतलब जो है वो रियासत होता है, और स्टेट का मतलब बयान भी होता है। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, स्टेट का मतलब होता है बयान देना, स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, और इसी से निकला है स्टेट्समैनशिप। इसका मतलब है सियासतदानी। क्यों, इसको क्यों कहा गया? क्योंकि जो सियासतदान होता है उसको बोलने का फ़न भी बड़ा आता है, उसको बहुत सारी बातें करनी पड़ती हैं, ठीक है। सियासी सतह पर जब उसको बातचीत करनी होती है तो बड़ा नपा तला उसको बोलना होता है, बहुत ध्यान से बोलना होता है। काउंटर ऑब्जेक्शन भी किसी का होता है तो उसका भी उसको जवाब देना होता है, ठीक है। ये सारे मामलात बड़े अहम होते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट मतलब है स्टेट्समैनशिप का, इसका मतलब है सियासतदानी, ठीक है। करेज का मतलब है हौसला, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, एहसास ज़िम्मेदारी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी, सालमियत या फिर इत्तेहाद, फॉरवर्डनेस, फॉरवर्डनेस का मतलब होता है यहाँ पर आज़ाद ख़याल, आज़ाद ख़याल। फॉरवर्डनेस मतलब आज़ाद ख़याल, अपने ख़याल का आज़ादी के साथ इजहार करना, इसको हम कहते हैं फॉरवर्डनेस। एंड डेडिकेशन टू हिज कॉज, डेडिकेशन मतलब वक्फ़ करना अपने आप को, किससे? टू हिज कॉज, जो भी उनके नज़दीक, उनका कॉज का मतलब यहाँ पर वजह नहीं है, कॉज का मतलब यहाँ पर है अपना मकसद, जो भी उनका मकसद हो। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड करेजियस पर्सन। ही वॉज एन ऑनेस्ट, वो एक ईमानदार आदमी थे, एंड करेजियस पर्सन, और बाहौसला इंसान थे। टू स्पीक वॉट ही कंसीडर्ड वॉट इन द मुस्लिम, वॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, वॉट ही कंसीडर्ड, जो भी वो समझते थे, वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मुसलमानों के मफाद में बेहतर है, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बर्र सग़ीर के मुसलमानों के मफाद में जो भी बेहतर होता था, जो वो समझते थे उसको बिल्कुल बोलते थे।
चौथे पॉइंट में कह रहे हैं ही पजेस्ड मतलब वो रखते थे, अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, एक मशहूर कुन शख्सियत, अच्छी शख्सियत, दूसरों को मुतासर करने वाली शख्सियत, कंबाइंड विद, और इसमें इसके अलावा और क्या शामिल है, कंबाइंड विद पॉलिश्ड मैनर्स, उनका चाल चलन वो पॉलिश था, शाइन था, उठना बैठना, डीलिंग, बातचीत करना। हिज प्रेजेंस इन द गैदरिंग रिमेंड एन अट्रैक्शन फॉर अदर्स, हिज प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी, इन द गैदरिंग, इज्तमा में, रिमेंड, रहती थी, एन अट्रैक्शन फॉर अदर्स, दूसरों के लिए कशिश। अट्रैक्शन का मतलब कशिश, दूसरे मतलब अट्रैक्ट होते थे जब भी कायदे आज़म गैदरिंग वगैरह में होते थे, ठीक है। ही पजेस्ड वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड नेवर कंप्रोमाइज, ही पजेस्ड वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वो रखते थे बड़ा मजबूत किरदार, एंड नेवर कंप्रोमाइज्ड ऑन प्रिंसिपल, और कभी समझौता नहीं करते थे, नेवर कंप्रोमाइज, कभी समझौता नहीं करते थे, ऑन प्रिंसिपल्स, उसूलों पर, स्पेशली ख़ास तौर पे ऑन द कॉज ऑफ मुस्लिम्स एंड पाकिस्तान, मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए। ही वॉज अ रिसोल्यूट मैन ऑफ अनटायरिंग स्पिरिट, रिसोल्यूट जो है इसका मतलब होता है पुरअज़म, पुरअज़म, पुरअज़म। ही वॉज अ रिसोल्यूट मैन, वो एक पुरअज़म आदमी थे, मतलब जो अज़म कर लेते थे, जो इरादा कर लेते थे उसको पूरा करते थे। ऑफ अनटायरिंग स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है रूह, ठीक है। अनटायरिंग का मतलब होता है ना थकने वाली रूह। ही डिवोटेड हिज लाइफ फॉर पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी थी। इट वॉज हिज विजन, ये उनका नज़रिया था। करेज, हौसला था। सेल्फलेस सर्विस, बेगर्ज खिदमत थी। एंड डेडिकेशन, और वक्फ़ करना था। दैट ही ओवरकेम द ह्यूज प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, के उन्होंने ओवरकेम, काबू पाया, ह्यूज प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल को। सून आफ्टर इट अपेयर्ड, सून जैसे ही, आफ्टर इट अपेयर्ड ये ज़ाहिर हुआ, कौन, पाकिस्तान ज़ाहिर हुआ, ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के नक्शे पर। आठवां पॉइंट, ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर एंड एडमायरर ऑफ यंगर जनरेशन, ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर, वो बहुत बड़े जो है वो सपोर्ट करने वाले थे, सहारा देने वाले थे। एंड एडमायरर, और तारीफ़ करने वाले थे, ऑफ द यंगर जनरेशन, यंग नस्ल, नई नस्ल के लिए, ऑफ स्टूडेंट्स, तलबा की, एंड कंसीडर्ड दैम, और तलबा को समझते थे, द फ्यूचर आर्सेनल, मुस्तकबिल का, आर्सेनल क्या है, मुस्तकबिल का असलहा खाना, स्टूडेंट्स को वो कहते थे। ऑफ इस्लाम एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान और इस्लाम का। कायदे आज़म्स रोल एज़ फर्स्ट गवर्नर जनरल, अब इसको भी देख लें, ये वाला अब आएगा टॉपिक। कायदे आज़म के कैरेक्टर के ऊपर तो बात कर ली, एंजॉय कर रहे होंगे वो बच्चे जो बुक खोल के बैठे हुए हैं या PDF खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है, और या अगर दोनों नहीं खोल के बैठे हुए, सिर्फ सुन के ही इन अल्फाजों को वास्ता पढ़ता होगा, समझ में नहीं आते होंगे कि इनका मतलब क्या है, वो नोट कर रहे होंगे कि यार इसका मतलब क्या है, इनको नोट करें, क्योंकि यही मुश्किल अल्फाज तो पाकिस्तान स्टडी में इस्तेमाल होते हैं। कायदे आज़म्स रोल एज़ गवर्नर जनरल, कायदे आज़म का किरदार गवर्नर जनरल की हैसियत से। आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के क़याम के बाद कायदे आज़म इनहेरिटेड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, इनहेरिटेड का मतलब होता है विरसे में मिलना, ठीक है। कायदे आज़म को विरसे में मिली थी अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। यहाँ पर मेरा ख़्याल है कि इंग्लिश के नुक्ता नज़र से यहाँ कायदे आज़म नहीं आएगा, यहाँ पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान इनहेरिटेड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान को विरसे में बहुत सारे मसले मिले थे, मसाइल मिले थे। अमंग द मेजर प्रॉब्लम्स वर द सेटलमेंट ऑफ द रेफ्यूजीज़ फ्रॉम इंडिया, अमंग द मेजर प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में से ख़ास जो बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी, वर द सेटलमेंट ऑफ द रेफ्यूजीज़ फ्रॉम इंडिया, आबादकारी, सेटलमेंट का मतलब होता है आबादकारी, आबादकारी, सेटलमेंट ऑफ द रेफ्यूजीज़, महाजरीन की आबादकारी, वो लोग जो इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे
वो किसी भी ज़बान के थे, वो उर्दू बोलने वाले थे, वो सिंधी बोलने वाले थे, वो पश्तो बोलने वाले थे, कलेक्टिवली ये सब लोग महाजिर कहलाते थे, जो रेफ्यूजी जिनको कहा जाता था, वो इंडिया से हिजरत करके आ रहे थे। उनकी आबादकारी का मसला, सेटलमेंट ऑफ द रेफ्यूजीज़ फ्रॉम इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एसेट्स का मतलब होता है असासा जात, असासा जात, असासा जात ये क्या होते हैं? जब दो मुल्क बनते हैं तो जो भी तीसरा मुल्क उनको आज़ादी देता है, तो जो भी एसेट्स होते हैं, असासे होते हैं उस मुल्क के, वो भी उनमें बराबर बराबर तकसीम हो जाते हैं। असासा जात में पैसे भी होते हैं, आर्मी भी होती है, फैक्ट्रियाँ भी होती हैं, गाड़ियाँ भी होती हैं, ये सब चीज़ें भी बराबर बराबर तकसीम की जाती हैं। इंडिया और पाकिस्तान जो है, इनको भी जब आज़ाद किया गया तो इनको आर्मी भी मिली, दोनों मुल्कों को, इनको जो है असलहा भी मिला, इनको फैक्ट्रियाँ भी मिली, ठीक है, इनको पानी भी दिया गया, ये सब एसेट्स में आता है। तो इनका भी मसला था। यहाँ भी पाकिस्तान के साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी, पाकिस्तान को जितने पैसे मिलने थे उतने पैसे नहीं मिले, या मिले तो बहुत टूट टूट के मिले, ये मामला हुआ था। एसेट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कैनाल वाटर डिस्प्यूट, कैनाल वाटर मतलब नहरी पानी, डिस्प्यूट मतलब मसला, नहरी पानी का भी मसला था। एंड द कश्मीर प्रॉब्लम, और कश्मीर प्रॉब्लम भी थी। अंडर द सर्कमस्टेंसेस, इन हालात में, सर्कमस्टेंसेस मतलब इन हालात में, अंडर द सर्कमस्टेंसेस, द रोल ऑफ कायदे आज़म एज गवर्नर जनरल वॉज एज़ फॉलोज़। कायदे आज़म क्योंकि गवर्नर जनरल थे, पाकिस्तान बन गया, अब इनका जो किरदार था वॉज एज़ फॉलोज़, वो नीचे तफसील से बताया जा रहा है। नेशनल इंटीग्रिटी, कौमी सालमियत इसको कहा जाता है, यानी कि कौमी इत्तेहाद। सालमियत वर्ड सालम से निकला है, सालम का मतलब होता है मुकम्मल, यानी कि पाकिस्तान को इत्तेहाद कायम रखना है पाकिस्तान में, ठीक है, और पाकिस्तान की सालमियत को बरकरार रखना है। द इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान रिक्वायर्ड नेशनल इंटीग्रिटी एंड क्लोज कोऑपरेशन अमंग द पीपल ऑफ द न्यू कंट्री। इनिशियल प्रॉब्लम्स, इब्तदाई मसाइल जो थे पाकिस्तान के, रिक्वायर्ड उनके लिए ज़रूरी था नेशनल इंटीग्रिटी, कि उनको हल करने के लिए जो है वो नेशनल इंटीग्रिटी हो, कौमी जो है वो सालमियत हो, एंड क्लोज कोऑपरेशन, और गहरा ताउन हो, अमंग द पीपल ऑफ द न्यू कंट्री, इस नई मुल्क के लोगों के दरमियान। इंडिया हैड नॉट एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम इनर हार्ट, इंडिया ने जो है वो कबूल नहीं किया था द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वजूद को, फ्रॉम द इनर हार्ट, अंदरूनी दिल से, यानी कि दिल से, आसान लफ्ज़ों में कहा जाए। एंड इट वॉज द कंसीडर्ड ओपिनियन ऑफ हिंदू लीडर्स, और ये जो है कंसीडर्ड ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है राय, ख्याल, कंसीडर्ड ओपिनियन मतलब सबका मिला जुला, जिसमें सब ने आपस में डिस्कशन की हो और उसके बाद अपना ख्याल जाहिर किया हो। तो हिंदू लीडर जो बड़े बड़े थे, उनका कंसीडर्ड ओपिनियन ये था, सोचा समझा ख्याल ये था, क्या, जो अल्लाह की रहमत से पूरा नहीं हुआ और ना कभी होगा क़यामत तक, कि दैट पाकिस्तान वुड सून कोलैप्स, कि पाकिस्तान जो है वो जल्दी कोलैप्स, ख़त्म हो जाएगा। एंड द सब कॉन्टिनेंट विल अगेन बी यूनाइटेड, और बर्रे सग़ीर जो है वो दोबारा यूनाइट हो जाएगा। बट इट वॉज़ द विजडम ऑफ कायदे आज़म, लेकिन ये कायदे आज़म की दूर अंदेशी थी, अक्लमंदी थी। हु क्रिएटेड नेशनल स्पिरिट एंड सेंस ऑफ पैट्रियोटिज़म, हु क्रिएटेड, जिन्होंने पैदा किया, नेशनल स्पिरिट, कौमी जज्बा, एंड सेंस ऑफ पैट्रियोटिज़म, और हुब्बुल वतनी का एहसास, अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान, थ्रू हिज डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड लव फॉर पाकिस्तान, अपनी डेडिकेशन के ज़रिए, अपने हार्ड वर्क, मेहनत के ज़रिए, एंड लव फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान से मोहब्बत के ज़रिए। नेशनल यूनिटी वॉज डेवलप्ड एंड पाकिस्तान बिकेम अ रियलिटी। नेशनल यूनिटी, कौमी इत्तेहाद जो है वो पैदा हो गया, डेवलप हो गया, एंड पाकिस्तान बिकेम अ रियलिटी, और पाकिस्तान जो है एक हकीकत बन गया, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ रेफ्यूजीज़, ये दूसरा मसला। अब देखिए, यानी कि मुहाजिरीन की आबादकारी, कहाँ है सेटल करना है भाई मुहाजिरीन को, क्योंकि एक दो मुहाजिरीन थोड़ी थे। यहाँ लिखा हुआ है 6.5 मिलियंस, इसका मतलब है 65 लाख जो है
ये बहुत बड़ी तादाद थी उस वक्त। 6.5 मिलियंस वर रेंडर्ड होमलेस इन इंडिया। रेंडर्ड का मतलब था रह गए, होमलेस मतलब बेघर। इंडिया में तकरीबन 65 लाख मुसलमान बेघर रह गए थे। एंड कंपेल्ड टू माइग्रेट टू पाकिस्तान, और कंपेल्ड उनको मजबूर कर दिया गया था टू माइग्रेट टू पाकिस्तान, के पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर जाओ। टू सीक रेफ्यूज, रेफ्यूज मतलब, रेफ्यूज का मतलब यहाँ पर हमारे पास है कि पनाह। रेफ्यूज का मतलब है पनाह, कि पाकिस्तान में जाके पनाह लो भाई, कि पाकिस्तान में जाके पनाह लो। देयर सेटलमेंट वॉज अ गाइगेंटिक टास्क। देयर सेटलमेंट, उनकी जो आबादकारी थी, यानी कि मुसलमानों की बात हो रही है, वॉज अ गाइगेंटिक टास्क, एक बहुत बड़ा मसला था। कायदे आज़म पेड इमीडिएट अटेंशन, कायदे आज़म ने दी, पेड मतलब दी, इमीडिएट अटेंशन फौरी तवज्जा, टू द सेटलमेंट ऑफ दोज रेफ्यूजीज़, उन मुहाजिरीन की आबादकारी के ऊपर। कायदे आज़म रिलीफ फ़ंड वॉज सेटअप, एक फ़ंड जो है वो भी कायम किया गया, उसका नाम था कायदे आज़म रिलीफ फ़ंड, उसको कायम किया गया। और लोगों को कहा भाई कि आप जो है वो इसमें चंदा दें। ही अपील टू पीपल टू कंट्रीब्यूट फंड्स, ही अपील्ड, कायदे आज़म ने अपील की लोगों से, इस्तदा की, क्या, टू पीपल टू कंट्रीब्यूट फंड्स, के अपना अपना हिस्सा डाल लें इस फंड में, ठीक है। कायदे आज़म पर्सनली विजिटेड लाहौर इन अक्टूबर 1947, कायदे आज़म ज़ाती तौर पर उन्होंने लाहौर का विज़िट किया अक्टूबर 1947 में, टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ रेफ्यूजीज़, ताकि मुहाजिरीन के मसाइल को अपनी आँखों से देखें। हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम ईस्ट पंजाब, जो कि आए थे ईस्ट पंजाब से। एंड मेड अरेंजमेंट्स फॉर देयर रेजिडेंस, मेड अरेंजमेंट्स, इंतज़ामात करवाए, फॉर देयर रेजिडेंस, उनकी रिहाइश के, एंड फूड, और उनकी खुराक के। अब ये मशरक़ी पंजाब से आए हैं, ईस्ट पंजाब से आए हैं, इसका क्या है ये अभी मैं समझाता हूँ। ही एड्रेस्ड अ बिग गैदरिंग इन लाहौर ऑन अक्टूबर 30, 1947। ही एड्रेस्ड, उन्होंने ख़िताब किया, अ बिग गैदरिंग, एक बड़े इज्तमा से, इन लाहौर, लाहौर में, ऑन अक्टूबर 30, 1947, 30 अक्टूबर 1947 को। एंड सेड दैट, और ये कहा कि इट वॉज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाकिस्तानीज़, ये पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है, टू प्रोवाइड ऑल पॉसिबल हेल्प टू द रेफ्यूजीज़, के मुहैया करें हर मुमकिन सहूलत इन मुहाजिरीन को, हु हैड लेफ्ट देयर होम्स फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने अपने घर जो है वो छोड़ दिए पाकिस्तान के खातिर। एंड दैट दे हैड सफ़र्ड, कि इन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं, अ लॉट एट द हैंड्स ऑफ हिंदूज़ एंड सिख्स, हिंदुओं और सिखों के हाथों में। अब ज़रा मुझे एक कॉमन सेंस की बात बता दीजिए आप, इंडिया के अंदर मुसलमान सिर्फ सूबों में नहीं थे, पूरे इंडिया में मुसलमान थे। बहुत सारे हिंदू अक्सरियत के सूबे थे जहाँ पर मुसलमान अक़लियत में थे, माइनॉरिटी में थे, लेकिन वो भी तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। हालांकि उन्हें पता था कि हमारा सूबा तो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा ही नहीं, लेकिन आप डेडिकेशन देखें ज़रा, उनकी डेडिकेशन देखें कि वो तहरीक पाकिस्तान में, पाकिस्तान मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। और किन सूबों से ताल्लुक़ रखते थे वो, जहाँ पर वो अक़लियत में है और हिंदू अक्सरियत में है, मेजॉरिटी में है, कांग्रेस की हुकूमतें बनी हुई हैं वहाँ पर, तो उनका क्या हाल होता होगा उन मुसलमानों का, सोचिए ज़रा। और आज तक वही हो रहा है, आज तक वही हो रहा है। देख लीजिए आप इंडिया में न्यूज़, इंडिया की न्यूज़ चला के देखें, इंडिया में अभी भी मुसलमान हिंदुओं को ये यकीन दिलाने की कोशिश करते रहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा यकीन करें। वो बोलते हैं नहीं, हम नहीं मानते, आपको इस बात को नहीं मानते। याद रहे, जब हम हिंदुओं की बात करते हैं, मैं ये लफ्ज़ हिंदुओं का इस्तेमाल करता हूँ ना, तो इसका मतलब आम पब्लिक नहीं है, इस बात का ख्याल रहे। जब भी मैं बात करता हूँ कि हिंदुओं, तो इसका मतलब ये है कि आम पब्लिक की बात नहीं हो रही, ठीक है, पॉलिटिकल पब्लिक, सियासी लोगों की बात हो रही है, जो कि सारी ये राजनीति चला रहे हैं, जो सारा सेटअप चला रहे हैं, उनकी मेंटालिटी की बात हो रही है। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। तो अभी भी ये देखें यहाँ पर क्या हाल हुआ है। आम पब्लिक तो मोहब्बत करने वाली है भैया, अभी भी जो है वो मोहब्बत करते हैं मुसलमानों से, ऐसी बात नहीं है। इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में भी मोहब्बत करते हैं हिंदुओं से, ऐसा कोई भी मसला यहाँ पर नहीं है। ये अपर लेवल की बात हो रही है। तो मैं ये बोल रहा था कि वो लोग जो वहाँ पर दूसरे सूबों में थे, अब उनका तो, उनको पता था कि पाकिस्तान तो हम बनेगा, तो हमारा तो सूबा उसमें शामिल ही नहीं होगा ना पाकिस्तान में, हम क्यों इतनी जानें अपनी
गंवाएं, लेकिन वो मुसलमान जो अक़लियत में थे, माइनॉरिटी में थे, हिंदू मेजॉरिटी सूबों में, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तहरीक पाकिस्तान में। और फिर यही हुआ कि जब पाकिस्तान बन गया तो उनका बेदरेक कत्लेआम हुआ, उनके घर छीन लिए गए और आग लगा दी गई, इज़्ज़तें लूटी गई, पता नहीं क्या कुछ हुआ। तो ये लाखों मुसलमान फिर ये हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आए, बड़ी बेसरो सामानी के आलम में, और अभी भी काफ़ी वहीं पर हैं, नहीं आ पाए। तो बड़ा अहम किरदार है इन मुहाजिरीन का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चेंज इन एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बर्ताव, एटीट्यूड का मतलब होता है बर्ताव, चेंज मतलब तब्दीली, तब्दीली लानी पड़ेगी बर्ताव में, किनको? गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सरकारी मुलाजमीन को। कायदे-आज़म सेड दैट, कायदे-आज़म ने कहा गवर्नमेंट ऑफिसर्स शुड प्रूव देमसेल्फ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को खुद को मनवाना पड़ेगा, खुद को साबित करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एज ट्रू पब्लिक सर्वेंट, एक हकीकी अवाम के नौकर, ठीक है। ऑन मार्च 25 1948, 25 मार्च 1948 को कायदे-आज़म एड्रेस द गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट्स, कायदे-आज़म ने जो है वो ख़िताब किया, एड्रेस मतलब ख़िताब किया, द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सरकारी मुलाजमीन से, एंड एडवाइस दैम, और उनको नसीहत की, टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, के अपने फ़राइज़ अदा करें, लाइक पब्लिक सर्वेंट्स विद ऑनेस्टी, एक पब्लिक के नौकर के तौर पे, विद ऑनेस्टी, ईमानदारी से, एंड अबव एनी एफिलिएशन, और किसी भी किस्म की मोहब्बत को छोड़ के, टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप, किसी पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप की मोहब्बत अपने दिल में न लाएं, आवाम की खिदमत करें। दिस विल रेज देयर स्टेटस इन द आइज़ ऑफ पब्लिक, दिस विल रेज देयर स्टेटस, इससे उनका जो है वो मकाम बढ़ जाएगा, रेज देयर स्टेटस, उनका मकाम बढ़ जाएगा, इन द आइज़ ऑफ पब्लिक, पब्लिक की नज़रों में। द एडवाइस ऑफ कायदे-आज़म इन्फ्यूज़ड अ न्यू स्पिरिट, कायदे-आज़म की इस नसीहतों ने एक नई रूह जो है वो फूंक दी। इन्फ्यूज़ का मतलब होता है एक नई रूह जो है वो फूंक देना, समझ में आ रही है बात आपको। निगेशन टू प्रोविंशियल एंड रेशल डिस्क्रिमिनेशन, निगेशन मतलब इनकार, ये डी आ गया है पॉइंट। टू प्रोविंशियल एंड रेशल डिस्क्रिमिनेशन, सूबाइयत से, सूबाई इम्तियाज़, प्रोविंशियल डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है इम्तियाज़, इसका मतलब होता है फ़र्क, खालिस उर्दू में इसको इम्तियाज़ कहते हैं, और आसान मतलब इसका क्या है, आसान मतलब है इसका फ़र्क। तो आप जो है वो प्रोविंशियल डिस्क्रिमिनेशन, सूबाई इम्तियाज़, सूबाई फ़र्क जो है इससे इनकार, और रेशल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ली इम्तियाज़ से इनकार, निगेशन। कायदे-आज़म एडवाइज द पीपल टू फील प्राइड इन कॉलिंग देमसेल्फ एज़ पाकिस्तानी, कायदे-आज़म ने लोगों को कहा कि फ़ख्र महसूस करें, कॉलिंग देमसेल्फ, ख़ुद को बुलवाने में, एज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तानी के तौर पे, एंड रिफ्रेन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रेशल डिस्क्रिमिनेशन, एंड रिफ्रेन, और परहेज़ करें, रिफ्रेन मतलब परहेज़ करें, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रेशल डिस्क्रिमिनेशन, हर किस्म की जो है वो नस्ली इम्तियाज़ से, एंड रीजनल प्रीजुडाइज, प्रीजुडाइज का मतलब होता है तासुब, 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 रीजनल मतलब ये प्रीजुडाइज का मतलब है, प्रीजुडाइज, प्रीजुडाइज, रीजनल मतलब इलाकाई तासुब। He toured all the provinces and tried to solve their problems. He toured, उन्होंने दौरे किए, all the provinces, सारे सूबों के, and tried to solve their problems, और उनके मसाइल हल करने की कोशिश की। The armed forces from Waziristan agency were withdrawn, giving a message to the people of the area that they were also an integral part of Pakistan. The armed forces from Waziristan agency, वज़ीरिस्तान एजेंसी कहाँ पर है भाई? ये पाकिस्तान का जो फाटा का इलाका है ना, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, तकसीम जब हुई थी तो ये आज़ाद इलाका ही था। पाकिस्तान जो है ऊपर इसको अपनी मतलब आर्म फोर्सेस वगैरह, मतलब बड़े बड़े इश्यूज़ जो थे इन इलाकों के, कबायली इलाकों के, वो हुकूमत पाकिस्तान देखती थी, ठीक है। और जो है बाकी वहाँ पर
लोकल जो कबायली थे वो अपना निज़ाम चलाते थे। हुकूमत पाकिस्तान का आइन वगैरह ये वो वहाँ नहीं चलता था, ठीक है। कुछ ख़ास किस्म की चीज़ें होती थी बस। तो लुक आफ्टर जो करने वाले थे, केयर टेकर जो करने वाला था वो पाकिस्तान था, बाकी अंदर कबायलियों में अपनी हुकूमत थी। इसको फाटा कहा जाता है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़। इसी में एक एजेंसी थी वज़ीरिस्तान एजेंसी, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मुसल्लह अफवाज जो है वज़ीरिस्तान, एक मसला हो गया था जिसकी वजह से आर्मी जो है वहाँ पर मौजूद थी, तो आर्मी को वज़ीरिस्तान एजेंसी में से वापस बुलवाया कायदे आज़म ने। वो मसला हल हो गया था, बोला बस ठीक है अब आप वापस आ जाएं। आर्मी वापस चली गई थी ताकि वहाँ के लोग ये महसूस ना करें कि भाई ये तो हम तो आर्मी यहाँ पर मौजूद है तो हम तो शायद कैदी बना लिए गए हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं, ताकि वहाँ के लोग यही महसूस करें कि हम पाकिस्तान का हिस्सा भी हैं और हम आज़ाद भी हैं। 2018 में जो है वो फाटा को जो है दोबारा पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया था और अब फाटा जो है वो KPK का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर द आर्म फोर्सेस, मुसल्लह अफवाज, आर्म फोर्सेस फ्रॉम वज़ीरिस्तान एजेंसी, वज़ीरिस्तान एजेंसी से वर विदड्रॉन, उनको निकाल लिया गया। गिविंग अ मैसेज टू द पीपल ऑफ द एरिया, वहाँ के लोगों को ये पैगाम देते हुए दैट के दे वर आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, के वो भी पाकिस्तान का एक हिस्सा हैं। डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर्म एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर्म्ड, बहुत सी आज़ाद रियासतें भी जो है वो वजूद में आई। एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वही बात है कि ये रियासतें आज़ाद तो हैं लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा हैं, लेकिन पाकिस्तान उनकी जो है वो आज़ादी को चैलेंज नहीं करता, अभी भी वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं। लेकिन बाद में फिर ये सारी की सारी रियासतें सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ शामिल हुई थी, अपनी रियासत को भी कायम रखते हुए ये बाद में मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में मर्ज हो गई थी। इनसेपरेबल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इनसेपरेबल पार्ट मतलब जिसको सेपरेट ना किया जा सके, जुदा ना किया जा सके। कराची वॉज डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कराची को जो है डिक्लेयर्ड मतलब ऐलान कर दिया गया कि कराची जो है वो क्या है, कैपिटल है पाकिस्तान का। अच्छा भाई, और क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स। डिटर्मिनेशन मतलब पता चलाना किस चीज़ का, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मतलब उसूल, गाइडिंग मतलब रहनुमा उसूल। ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, पाकिस्तान की मईशत के, मईशत कहते हैं इसको, पाकिस्तान की मईशत के लिए रहनुमा उसूल, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, उनका पता चलाया जाए, डिटरमाइन किए जाएँ। यहाँ पर कह रहे हैं वाइल इनऑग्यूरेटिंग द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जबकि इफ्तिताह कर रहे थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 1 जुलाई 1948 को, कायदे आज़म सेड दैट द वेस्टर्न इकनॉमिक सिस्टम वाज नॉट सूटेबल फॉर पाकिस्तान। मगरबी मुआशी निज़ाम, वेस्टर्न इकनॉमिक सिस्टम, मगरबी मुआशी निज़ाम वाज नॉट सूटेबल फॉर पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के लिए मौजू नहीं है। एंड विल नॉट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। आज जो हमारा सूदी निज़ाम चल रहा है ना, कायदे आज़म इसके ख़िलाफ़ थे। वेस्टर्न इकनॉमिक सिस्टम जो है वो प्योरली बेस करता है सूद के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर। कायदे आज़म ने यही शुरू में बात की थी कि भाई मगरबी तर्ज का वेस्टर्न स्टाइल इकनॉमिक सिस्टम पाकिस्तान में नहीं आएगा, मतलब कोई सूदी निज़ाम नहीं आएगा, हम इसको नहीं चलाएंगे। बैंक जो होगा वो बैंक तो होगा लेकिन वो सूद के ऊपर लेन देन नहीं करेगा। ये कायदे आज़म का कहना था क्लियरली जब उन्होंने इफ्तिताह किया था स्टेट। लेकिन वही बात, कायदे आज़म इतना जी ही नहीं पाए कि उन्होंने जो सोचा था वो उस पर अमल कर सकते, उनको इतना वक्त नहीं मिला। अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह का हुक्म है, वरना वो ये सूदी निज़ाम का सिस्टम ही पाकिस्तान में होने ही नहीं देते। क्लियरली उन्होंने कहा विल नॉट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री, विल नॉट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी यानी कि तरक्की नहीं आ सकती लोगों की ज़िंदगी में इस मुल्क के। वी हैव टू एवॉल्व अ सिस्टम, हमें एक ऐसा निज़ाम लेके आना है बेस्ड ऑन द इस्लामिक इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, जो कि इस्लामी मसावात एंड सोशल जस्टिस और मुआशरती इंसाफ पर मबनी हो। सिर्फ ख़रीदो फ़रोख्त नहीं, ठीक है, ऐसी मईशत नहीं, बल्कि उसके अंदर इस्लामिक इक्वलिटी, इस्लामी मसावात, इस्लामी बराबरी का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम देता है उसको सामने रखना है, एंड सोशल जस्टिस और मुआशरती इंसाफ का जो कॉन्सेप्ट
इस्लाम देता है। इनको सामने रखते हुए हमें एक मुआशी निज़ाम जो है वो डिज़ाइन करना है पाकिस्तान का। बाय डूइंग दिस वी माइट इंट्रोड्यूस अ न्यू सोशल ऑर्डर इन द वर्ल्ड। और ये सब करते हुए, बाय डूइंग दिस, ये सब करते हुए, वी माइट इंट्रोड्यूस अ न्यू सोशल ऑर्डर, कि हम एक नया जो है वो सोशल ऑर्डर, मुआशरती निज़ाम मुतारफ़ करा सकें इन द वर्ल्ड, दुनिया में। फ़ॉरेन पॉलिसी, इसको हम कहते हैं ख़ारजा पॉलिसी। दूसरे मुल्कों के साथ कैसे मामलात रखने हैं भाई। फ़ॉरेन पॉलिसी मतलब ख़ारजा पॉलिसी, दूसरे मुल्कों के साथ कैसे मामलात रखने। आफ्टर द इंडिपेंडेंस कायद-ए-आज़म कंसनट्रेटेड हिज एफर्ट्स टू मेक पाकिस्तान अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। आज़ादी के बाद कायद-ए-आज़म कंसनट्रेटेड हिज एफर्ट्स, उनने अपनी जद्दोजहद, अपना जो है ना कंसनट्रेटेड द हिज एफर्ट्स, अपनी पूरी जान लड़ाई इस चीज़ के ऊपर, पूरी कोशिश जो है उन्होंने की किस सिलसिले में, टू मेक पाकिस्तान अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूएन, के पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन जाए। अंडर हिज गाइडेंस डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर एस्टैब्लिश विद अ नंबर ऑफ कंट्रीज़ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। अंडर हिज गाइडेंस, उनकी रहनुमाई में, अंडर हिज गाइडेंस, उनकी रहनुमाई में डिप्लोमेटिक रिलेशंस, सिफारती ताल्लुकात, वर इस्टेब्लिश्ड, वो कायम हो गए, विद अ नंबर ऑफ कंट्रीज़ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, छोटे से टाइम पीरियड में ही बहुत सारे मुल्कों के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम हो गए। द फोकल पॉइंट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी वॉज टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल कंट्रीज़। फोकल पॉइंट जो था पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का, वॉज टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस, कि हमें दोस्ताना ताल्लुकात जो हैं वो बरकरार रखने हैं, विद ऑल कंट्रीज़, सारे मुल्कों के साथ, स्पेशली ख़ास तौर पे विद द क्लोज नेबर्स एंड द मुस्लिम कंट्रीज़, जो हमारे नज़दीकी हमसाए हैं उनके साथ, एंड मुस्लिम कंट्रीज़, और जो मुसलमान ममालिक हैं। कायद-ए-आज़म्स रोल इन दिस रिगार्ड वाज द रोल ऑफ अ पैट्रियोटिक एंड सिंसियर पर्सन। कायद-ए-आज़म का किरदार जो है इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में, वो कैसा है, पैट्रियोटिक, एक मुहिब्ब वतन, एंड सिंसियर पर्सन, और मुखलिस शख्स की सूरत में है। एडवाइस टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को एडवाइस किया, नसीहत की, क्या की। कायद-ए-आज़म हेल्ड द व्यू, कायद-ए-आज़म ये नज़रिया रखते थे, कायद-ए-आज़म हेल्ड द व्यू, कायद-ए-आज़म ये नज़रिया रखते थे, दैट के द यूथ ऑफ पाकिस्तान आर इट्स फ्यूचर एसेट, के पाकिस्तान के जो जवान हैं, आर इट्स फ्यूचर एसेट, वो मुस्तकबिल का असासा हैं। ही एडवाइज द स्टूडेंट्स, उन्होंने तलबा को नसीहत की, टू पे ड्यू अटेंशन, के तवज्जो दें टू देयर एजुकेशन, अपनी तालीम पर। ही अप्रिशिएटेड द रोल प्लेड बाय द स्टूडेंट्स, ही अप्रिशिएटेड, उन्होंने हौसला अफजाई की, द रोल, उस किरदार के ऊपर, प्लेड बाय द स्टूडेंट्स, जो कि तलबा ने अदा किया अपना, इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान के सिलसिले में। एंड सेड दैट, और ये कहा, इट इज़ द टाइम फॉर देम टू रिफ्रेन फ्राम पॉलिटिक्स, कि अब ये वक्त आ गया है कि आप पॉलिटिक्स से अपने आप को अलहदा कर लें, बस अब आपका कोई काम नहीं है पॉलिटिक्स में, आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें बस। डेडिकेशन, ऑल द टाइम ऑफ इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान इन एट द टाइम ऑफ इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान इन 1947, कायद-ए-आज़म वॉज सिक एंड हैड बिकम क्वाइट एग्जॉस्टेड। इमरजेंस मतलब ज़हूर में आना, ज़ाहिर होना। एट द टाइम ऑफ इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ज़हूर के वक्त 1947 में, कायद-ए-आज़म वॉज सिक, कायद-ए-आज़म बीमार थे, एंड हैड बिकम क्वाइट एग्जॉस्टेड, और बहुत ज़्यादा थक गए थे। बट ही कंटिन्यूड वर्किंग डे एंड नाइट, लेकिन उन्होंने दिन रात काम किया, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, लोगों के मसाइल को हल करने में, ऑफ न्यूली बोर्न कंट्री, ये जो नया मुल्क अभी बना है। ऑल हिज एफर्ट्स वर कंसनट्रेटेड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, ऑल हिज एफर्ट्स, उनकी जितनी भी कोशिशें थी, वर कंसनट्रेटेड, वो कहाँ लग रही थी वो कोशिशें, ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर, स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, टिल हिज लास्ट ब्रीथ, अपनी आखिरी सांस तक। दैट इज़ वाई, इसी वजह से, ही कॉल्ड, इन्हें बुलाया जाता है, फादर ऑफ द नेशन, बाबा कौम। मे अल्लाह रेस्ट हिज सोल इन पीस, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। ठीक है भाई, ये चैप्टर नंबर 2 हो गया। चैप्टर नंबर 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इसको हम देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।